सियावर रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी के प्रेम को, रामचंद्र जी के विशालता को और करुणा को, उनके रूप को देख करके सब लोग मोहित हो रहे हैं। रामचंद्र जी को छोड़ने की, उनसे विदा होने की किसी की इच्छा नहीं कर रही है। चित्रकूट में ही जैसे अमरावती, स्वर्ग और नाना प्रकार की खुशियों से चित्रकूट भर गया था। वहां पे सुनैना जी आई। सुनैना जी ने विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। वो कह रही कि विधाता की बुद्धि टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ देती है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रही है। ये सुनैना जी ने विधाता को ही सब लोग दोष दे रहे हैं और कह रहे हैं, दोहा नंबर 281 में है कि सुनिय सुधा देखी हई गरल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ काक उलोक बक, मानस सुकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं और जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू, बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो सिर्फ मानसरोवर में ही दिखता है। उनका ये मतलब है कि जो सर्वश्रेष्ठ प्रभु की रचना होती है, जो ईश्वर गढ़ कर किसी को बनाते हैं, उसकी संख्या बहुत कम होती है। इनका यही तात्पर्य है सुनैना जी का कि उल्लू, कौवे, हर तरह के पक्षी हर जगह दिखाई देते हैं, लेकिन हंस सिर्फ मानसरोवर में दिखाई देता है। ये उपमा ले रही हैं और कह रही हैं कि यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत होती है। विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान होती है, विवेक शून्य होते हैं भगवान। ये सब भगवान की विधाता की रचना को समझ ना पाने की वजह से विधाता को ही दोष दे रहे हैं सब लोग। और कौशल्या जी ने कहा कि किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, इसे विधाता भी जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति, स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर है। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश शोक करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अत्यंत और अनादि है। वो लोग कह रहे हैं कि विधाता के प्रपंच को, विधाता की रचना को हम नहीं समझ पा रहे हैं। जो वो दे रहे हैं वो हम स्वीकार करें, क्योंकि इतने गणमान ऋषियों के साथ मुनियों का ज्ञान सुन करके सारी माताओं को धैर्य हुआ और वे विधाता को ही दोष दे रही हैं। विधाता की रचना को, उनकी क्रियाकलाप को ही सब लोग